हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सॉल्व कर दिए थे। अगर ये वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग बनाने वाले क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, 6। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 3 को निकाल लीजिए और देखिए कि क्वेश्चन यही है कि दूसरा है। ठीक है, कई कई बुक्स में इसका क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन जो हम दूसरा देख पाए, अब जो मेरा बुक में हम उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा का समय लगाती है। यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, उसी दूरी को तय करने में कितना समय निकालिए। ठीक है, कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया हम लोग को। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में तीसरा नंबर में पूछा गया कि एक कार, ठीक है, चलिए एक कार हम ड्रॉ कर दिए यहाँ पर एक कार। अब बोल रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा का समय लगाती है। तो देखिए ये जो कार है, ठीक है, वो कार कितना स्पीड में चलती है, 40 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से क्या करती है, चलती है। ये कार यहां से लेकर अपने घर जाती है। ठीक है, तो इसको कितना समय लगता है, 3 घंटा का समय लगता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 40 किलोमीटर की जगह अगर हम लोग कार का रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति हावर कर दें तो कार अपने घर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग को नहीं पता कि कितना समय में पहुंचेगा जब हम लोग कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हावर से क्या करेंगे, भगाएंगे। तो उसका घर पहुंचने में हम लोग को पता नहीं कितना समय लगेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस मैथ के माध्यम से निकालेंगे बच्चों। ठीक है, कि ये जो कार है 40 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से जाता है तो कितने समय में पहुंचता है, 3 घंटा में पहुंचता है। जब ये कार 60 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से जाता है तो कितना समय में अपने घर पहुंचेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहां पर हल लिखिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया तो लिखिए बच्चों, यहां से 60 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय। तो लिखिए यहां पर माना कि 60 किलोमीटर प्रति हावर दूरी को तय करने में लगा समय इक्वल टू एक्स। ठीक है, हम लोग को नहीं पता इसलिए यहां पर क्या लिखें, एक्स लिखें। अब इसके बाद यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर क्या लिखना है, सबसे पहले ये जो कार है, ठीक है, 40 किलोमीटर के चाल से चलता है, फिर 60 किलोमीटर से। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल से चाल लिखेंगे और किलोमीटर प्रति हावर लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे समय। क्या लिखेंगे बच्चों, समय लिखेंगे। समय में क्या लिखेंगे, हावर लिखेंगे, यानी कि घंटा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले देखिए चाल में, जब कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, तब घर कितने समय में पहुंचता है, 3 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, जब कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति हावर अगर हम लोग कर दें तो जो कार है वो घर कितने समय में पहुंचेगा, हम लोग को नहीं पता कितने समय में पहुंचेगा, तो हम लोग एक्स लिख देते हैं। तो अब लिखिए यहाँ पर, अब इसको हम लोग हल करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 40 है, ठीक है, और गुना यहाँ पर 3 करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती बना रहे हैं। तो इसमें ऐसे किया जाता है, इसको और इसको गुना किया जाता है, फिर बराबर और 60 और x को इस तरह से लिखिए। अब 60 को नीचे भेजेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखिए 40 गुना 3 और नीचे में आ जाएगा 60 और बचा x। 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल में 6 आता है, कितना बार बोलने में, 2 बार। तो 2 से 4 काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू 2 आया। तो 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटा लगेगा। ये जो 60 किलोमीटर प्रति हावर से जाएगा ये जो कार,
तो उसको कितना समय लगेगा, 2 घंटा लगेगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बच्चों ये समझ में आ गया? ठीक है, इसको नहीं बनाना है। ठीक है, ये हम समझाने के लिए बताएं आप लोग को। अगर बनाना है तो बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 4 नंबर के। देखिए बच्चों, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक बैलगाड़ी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 45 मिनट में पूरा करता है। 20 मिनट में उसी दूरी को पूरा करने के लिए किस चाल से चलना होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए एक बैलगाड़ी है। ठीक है, सपोज दैट ये एक बैलगाड़ी है। ठीक है, चलिए बैलगाड़ी बना देते हैं। ये बैलगाड़ी का चक्का है। ठीक है, और ये ट्रॉली है। सपोज दैट ये बैलगाड़ी है। ठीक है, बैलगाड़ी तो नहीं है, को बनाने नहीं आता है। ठीक है, तो समझ लीजिए ये बैलगाड़ी है। अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि ये जो बैलगाड़ी है, ठीक है, यहाँ से चलकर कुछ निश्चित दूरी में एक गांव में पहुंच जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई गांव है, ये गांव है, यहाँ पहुंच जाती है। अब ये बैलगाड़ी जब चलती है 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। कितना चाल से चलती है? तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना मिनट लगता है? 45 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 45 मिनट लगता है। क्वेश्चन को समझिए, ये क्या है? एक बैलगाड़ी है। इस बैलगाड़ी को यहाँ से लेकर एक गांव में पहुँचने में, एक निश्चित दूरी में पहुँचने में 12 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो उसे कितना समय लगता है? 45 मिनट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि उसी दूरी को, ठीक है, उसी दूरी को वो 20 मिनट में तय कर लेगा, लेकिन किस चाल से वो चलेगा, यानी कि किस चाल से वो उसको चलना होगा, तो ये पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन में कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में वो 20 मिनट लगाएगा। कितना? 20 मिनट लगाएगा। ठीक है, 20 मिनट लगाएगा। अब यहाँ पर वो डिसाइड करेगा कि ये जो बैलगाड़ी है उसको कितना प्रति किलोमीटर की रफ्तार से भगाना है, कितना चाल से उसको भगाना है। क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको भगाना है? क्या उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा के आवर से उसको क्या भगाना है? अब वो जाने, ठीक है, बैलगाड़ी वाला इंसान जाने भाई। अब उसको जैसे करके भी 20 मिनट में कहाँ पहुंचना है? गांव पहुंचना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मैथ का माध्यम से निकालेंगे कि वो जो बैलगाड़ी वाला आदमी है, ठीक है, कितना चाल से चलेगा। ये तो 12 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चला, लेकिन 20 मिनट में उसको पहुंचना है गांव, ठीक है, यहां तक पहुंचना है, तो किस चाल से चलेगा। तो हम लोग को चाल ही तो नहीं पता है, तो हम लोग को क्या करना है? चाल ही तो निकालना है। ये समझ में आया क्वेश्चन? एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये बैलगाड़ी है, ठीक है, ये जो बैलगाड़ी यहां से यहां तक पहुंचने में 12 किलोमीटर की रफ्तार से जब चलती है तो 45 मिनट में पहुंचती है। ठीक है, अब उसको बोला गया कि 20 मिनट में यहां से लेकर यहां तक पहुंचना है आपको, तो आप किस चाल से चलिएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो लिखिए बच्चों, माना कि चाल हम लोग को नहीं पता x किलोमीटर, ठीक है, चाल इक्वल टू 12 और यहां पर 45, x और 20। ये समझ में आया? ये सारणी बनाइए फटाफट, ठीक है, और इस तरह से लिखिए। जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो कितना समय लगता है? 45। अब 20 मिनट में वहां तक पहुंचना है, तो हम लोग को नहीं पता कि कितना किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा। तो यहां पर सबसे पहले अब लिखिए, अब इसके बाद यहां पर हम लोग लिखेंगे 12 गुना 45, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं। और यहाँ पर लिखिए x और 20। अब 20 को नीचे भेजेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 12 गुना 45 और नीचे आ जाएगा 20 इक्वल टू x। ठीक है, अब देखिए 45 और 20 किसका टेबल में आता है? 5 का टेबल में आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 9। अब 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में, तो बचा क्या? बचा है यहाँ पर 3 गुना 9 इक्वल टू x। x को लिखेंगे 3 9 27, तो 27 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वो बैलगाड़ी को भगाएगा। ठीक है, ये जो बैलगाड़ी है ना, इसको 27 किलोमीटर
प्रति हावर की रफ्तार से भगाएगा तभी जाके ये कहाँ पहुंचेगा, गांव पहुंचेगा बच्चों। ये समझ में आया? ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है, बस समझने की देरी है। समझ में आ गया ये वाला? चलिए अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों 4 नंबर कंप्लीट। अब 5 नंबर 20 पंप एक होज को 12 घंटे में खाली करते हैं। यदि होज को 4 घंटे में खाली करना है तो कितने पंपों की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक होज मतलब समझिए एक टैंकर है या तो कोई तालाब है, समझिए। ठीक है, तालाब तो नहीं होगा, टैंकर ही होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक टैंकर है। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम लोग होज, ये वाला, ये बड़ा सा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चलिए जी एक होज है। अब इस होज में कितना पंप लगता है? 20 पंप लगता है। चलिए अब 20 पंप लगा देते हैं। 1 2 3 4 5, इधर 5 लग गया। 1 2 3 4 5, इधर 5 लग गया। 5 5 10 और 1 2 3 4 5, इधर भी 5 लग गया। 1 2 3 4 5, चलिए इधर भी 5 लग गया। इधर भी 5 पंप लग गया, इधर भी 5 पंप, इधर भी 5 पंप और इधर भी 5 पंप लग गया। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि 20 पंप एक होज को 12 घंटे में खाली करते हैं। ये जो होज है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? पानी है और इसमें कितना सारा पाइप लगा हुआ है? पंप लगा हुआ है, 20 गो पंप लगा हुआ है। ठीक है, तो इस होज को खाली करने में उसको कितना समय लगता है? 20 मिनट का समय 20 मिनट नहीं, 12 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 12 घंटा का समय लगता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है यदि इस होज को 4 घंटे में खाली कराना है तो कितने पंपों की आवश्यकता होगी। ये जो होज है, ठीक है, इसको अगर 12 घंटे की जगह 4 घंटे में खत्म करना है तो कितना सारा पंप लगाना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कितना पंप लगाना है। 100 लगाना है, 150 लगाना है, 100 लगाना है, कितना लगाना है, वो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये जो होज है इसको 4 घंटा में खत्म करने के लिए, यानी कि पानी को खत्म करने के लिए हम लोग को कितना पंप लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो देखिए बच्चों कितना पंप लगे हम लोग को नहीं पता, तो सबसे पहले लिखिए पंपों की आवश्यकता इक्वल टू x। ठीक है, कितना पंप लगेगा नहीं पता तो हम लोग x लिखें और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? पंपों की संख्या और नीचे में लिखिए समय, यानी कि कितना टाइम लगेगा, कितना घंटा लगेगा, हावर। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग होज को खाली करने में कितना पंप लगाते हैं? 20 पंप लगाते हैं, तो वो होज 12 घंटा में खत्म होता है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि 4 घंटा में खत्म करने के लिए होज को कितना पंपों की आवश्यकता होगी, तो हम लोग को नहीं पता इसलिए x लिखें। अब सबसे पहले लिखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे 20 गुना 12 इक्वल टू x गुना 4। ठीक है, 4 के इधर भेजेंगे तो देखिए यहाँ पर 20 गुना 12 और यहाँ पर 4 इक्वल टू x, कटेगा 12 और 4, किसका पहाड़ा में? 4 का पहाड़ा में 12 3 बार में आता है, तो यहाँ पर बचा क्या है? 20 गुना 3 इक्वल टू x, तो x गुना इसको इससे गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60। तो हम लोग को 4 घंटा में खाली करने के लिए कितने पंपों की आवश्यकता होगी? 60 पंपों की आवश्यकता होगी बच्चों। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया? 5 नंबर देख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर की तरफ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब 6 नंबर क्वेश्चन है 150 व्यक्ति एक भवन का निर्माण 45 दिन में करते हैं। उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक देखिए भवन का बनाया गया, उसमें कितना मजदूर लगा, यानी कितना टोटल व्यक्ति लगा? 150 व्यक्ति लगा, तो वो जो भवन है वो 45 दिन में बन गया। अगर उस भवन को, यही भवन को
18 दिन में अगर बनाना है तो कितना आदमी वहां पर जरूरत पड़ेगा, कितना आदमी लोग काम करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए जी इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो लिखिए बच्चों, सबसे पहले 6 नंबर लिखिए और हल लिखिए। तो व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों, ठीक है, अच्छा व्यक्ति की संख्या लिखिए, व्यक्ति की संख्या, सॉरी व्यक्तियों की आवश्यकता लिखिए यहां पर, आवश्यक, हम लोग को नहीं पता तो हम लोग एक्स लिखेंगे, एक्स लिखते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहां पर लिखिए, क्या लिखेंगे, व्यक्तियों की संख्या। सबसे पहले लिखिए व्यक्तियों की संख्या, यहां पर लिखिए व्यक्तियों की संख्या और नीचे में लिखिए दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब किसको बनाना है, भवन को बनाना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए 150 व्यक्ति, ठीक है, जब 150 व्यक्ति मिलकर बनाते हैं एक भवन को, कितने दिन में बनाता है, 45 दिन में बनाता है। अब उसी भवन को 18 दिन में बनाना है तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो x लिख दीजिए। सबसे पहले लिखिए अब, और यहां पर क्या करेंगे 150 इसके साथ गुना करेंगे 45 इक्वल टू x गुना 18। अब हम लोग क्या करेंगे, 18 को नीचे भेजेंगे तो यहां पर हम लोग का 150 गुना 45 और नीचे में 18 और इधर हो जाएगा x। अब x को इधर बुलाइए और यहाँ पर 150 गुना 45 और नीचे में 18। अब देखिए 18 के टेबल में कितना बार बोलने से, सबसे पहले देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे बच्चों, 18 और 45 ये 3 का टेबल में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा और ये कटेगा 15 बार में, ठीक है, कितना बार में, 15 बार में। अब देखिए 15 और 6 ये भी तो 3 का टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा 5 बार में और ये हो जाएगा 2 बार में। फिर से हम लोग यहाँ पर काटेंगे तो ये हम लोग का कट जाएगा 150 75 बार में, ठीक है, 2 का पहाड़ा से। तो बचा क्या, x इक्वल टू 75 गुना 5, इससे गुना कीजिए, 5 बजे 25 और 2 हासिल, उसके बाद 5 यहाँ पर हो जाएगा 35 35 37। तो कितना हो गया देखिए यहाँ पर 37, तो x इक्वल टू 375, ये हो गया आंसर। यानी कि उसी भवन को अगर 18 दिन में बनाना है तो कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, यानी कि आवश्यकता होगी 375 व्यक्तियों की। ये समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।